गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लर्न क्लासेस। आज हम सीपीसी की वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, विधिक प्रतिनिधि से क्या तात्पर्य है। तो विधिक प्रतिनिधि जो मृतक की संपदा का विधिक प्रतिनिधित्व करने वाला अथवा संपदा में हस्तक्षेप करने वाला अथवा पक्षकार की मृत्यु पर जिसे संपदा न्यागत होती है वह कहलाता है विधिक प्रतिनिधि। नेक्स्ट है अंतकालीन लाभ से क्या तात्पर्य। तो अंतकालीन लाभ से तात्पर्य संपत्ति पर सदोष कब्जे से ब्याज सहित प्राप्त लाभ जिन्हें मामूली तत्परता से प्राप्त किया जा सकता था। सेक्शन 212 में इसे डिफाइन किया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट है प्लीडर से क्या अभिप्राय है। तो प्लीडर से सिविल न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपसंजात होने और अभियोजन करने का हकदार कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। तो सेक्शन 215 में प्लीडर को परिभाषित किया गया है। और नेक्स्ट है क्या प्रत्येक न्यायाधीश लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जाता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो हाँ, सेक्शन 217 एक के अकॉर्डिंग। ठीक है। और नेक्स्ट है 367 क्या अखिल भारतीय सेवा का प्रत्येक सदस्य लोक अधिकारी है। तो हाँ, 217 सब क्लोज बी के अकॉर्डिंग अखिल भारतीय सेवा का प्राधिकारी वो लोक अधिकारी हैं। जिला न्यायालय किसके अधीन आते हैं। तो वह उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। क्या राजस्व न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होती है। तो हाँ, लागू होती है। राजस्व न्यायालय से क्या तात्पर्य है। तो ऐसे न्यायालय जिनका क्षेत्राधिकार ऐसी भूमि जो कृषि कार्यों के उपयोग में आती है के भारक राजस्व लगान आदि के संबंध में क्षेत्राधिकार रखते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है क्या राजस्व मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होते हैं। तो जहां राजस्व मामलों में संपत्ति के स्वामित्व क्या या अधिकार का प्रश्न उत्पन्न होता है तो वहां दीवानी न्यायालय ऐसे विवाद में क्षेत्राधिकार रखेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सिविल न्यायालय सभी सिविल वादों का विचार करने के लिए सक्षम है। तो सक्षम है जब तक कि अन्यथा वर्जित न किया गया हो। ठीक है। और नेक्स्ट है सिविल वाद में क्या धार्मिक पद के लिए वाद लाया जा सकता है। तो हाँ, लाया जा सकता है। ठीक है। और सिविल न्यायालय में क्या जन्म तारीख की घोषणा के बारे में वाद लाया जा सकता है। बिल्कुल लाया जा सकता है। और नेक्स्ट सिविल न्यायालय द्वारा अपनी आर्थिक अधिकारिता का प्रयोग कब किया जा सकता है। तो किसी सिविल न्यायालय को उसकी मामूली आर्थिक अधिकारिता से अधिक आर्थिक अधिकारिता नहीं होगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6। नेक्स्ट है न्यायालय निर्णय कितने समय में देगा। तो ये निर्णय उस दिन जिस दिन सुनवाई समाप्त हुई हो या भविष्यवर्ती दिन जो 30 दिन के अंदर, या तो जो किस फ्यूचर में जो 30 डेज विद इन 30 डेज आएगी या फिर अन्यथा सुनवाई की तिथि से 60 डेज के अंदर दे देगा। ठीक है। मिनिमम 30 या मैक्सिमम 60 है। न्यायालय द्वारा निर्णय दे दिया जाता है तो न्यायालय द्वारा कितने दिनों में डिग्री जारी की जाती है। तो विद इन 15 डेज। और दीवानी प्रकृति के बाद से क्या तात्पर्य। तो कोई भी मामला जो दीवानी अधिकार के प्रवर्तन से संबंध रखता हो उसे दीवानी मामला कहा जाता है। और नेक्स्ट है समझौते से प्राप्त डिग्री और आदेशों पर क्या प्राण न्याय का सिद्धांत लागू होता है। नहीं। और नेक्स्ट है लोकहित वादों पर क्या प्राण न्याय का सिद्धांत लागू होता है। नहीं। ठीक है। ना तो लोकहित वादों पर ही और न ही समझौते की डिग्री पर प्राण न्याय का सिद्धांत लागू होता है। और सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में बताइए। तो आर्थिक प्रारंभिक प्रादेशिक या स्थानीय अपीलीय और विशेष विषय के आधार पर सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार हो सकता है। नेक्स्ट है क्या मतदान करने का अधिकार दीवानी अधिकार है। तो हाँ, मतदान करने का अधिकार एक दीवानी राइट है, यानी सिविल राइट है। क्या जाति से संबंधित बात दीवानी वाद है। तो नहीं। कास्ट से रिलेटेड जो बात है वो सिविल नेचर का नहीं है। क्या कोई पद या संपत्ति से संबंधित बात दीवानी प्रकृति का होता है। तो हाँ, पद या संपत्ति से संबंधित बात दीवानी प्रकृति का होता है, चाहे उसके साथ जाति शुल्क आदि लगा हो। ठीक है। नेक्स्ट है विचाराधीन वाद से क्या तात्पर्य है। तो जब पक्षकारों के मध्य पूर्व में ही विवादग्रस्त विषय पर कोई वाद चल रहा हो तो उसे हम विचाराधीन वाद कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्व न्याय का सिद्धांत क्या है। तो न्यायालय के द्वारा ऐसे वाद का विचारण नहीं किया जाएगा जिसका पूर्व में किसी विवादक तथ्य या एवं पक्षकारों के मध्य अन्य सक्षम न्यायालयों में निपटारा हो चुका है। ठीक है। और पूर्व न्याय का उद्देश्य क्या है। तो पूर्व न्याय का मुख्य उद्देश्य न्यायिक निर्णयों की अंतिमता प्रदान करना है। ठीक। क्या सह प्रतिवादियों के मध्य पूर्ण न्याय का सिद्धांत लागू होता है। तो हाँ, सह प्रतिवादियों के मध्य पूर्ण न्याय का सिद्धांत लागू होता है। और नेक्स्ट है अवैध की बात पर पूर्ण न्याय का सिद्धांत लगता है। नहीं। यदि पूर्ण न्याय निर्णय बिना वादात संरक्षक के निर्णित हुआ है तो एक मिनट
यदि पूर्ण निर्णय बिना वादार्थ संरक्षक के निर्णित हुआ तो दूसरे बात पर पूर्ण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। ठीक, क्योंकि जो अवैध का वाद है पहली बात तो खारिज कर दी जाता है यदि बिना वादार्थ संरक्षक के लाया जाता है। कोई वाद राजस्व से संबंधित है जिसका निर्धारण राजस्व न्यायालय द्वारा होता है, तो क्या यदि सिविल न्यायालय में ही दायर किया जाता है तो क्या पूर्ण न्याय का सिद्धांत लगेगा? तो नहीं। जो राजस्व से संबंधित है और फिर बाद में सिविल न्यायालय में दायर किया जाता है तो वहाँ पर पूर्ण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं लगा। क्या लोकहित वादों पर पूर्ण न्याय का सिद्धांत लागू होता है? नहीं, लोकहित वादों पर भी लागू नहीं होता है। क्या समझौते से प्राप्त डिग्री पर पूर्ण न्याय का सिद्धांत लागू होता है? तो नहीं। और पूर्ण न्याय का सिद्धांत कब लागू होता है? तो पूर्ण न्याय का सिद्धांत तब लागू होता है जब पूर्वाध सुना एवं निर्णित कर दिया गया हो। क्या एक पक्षीय डिग्री की स्थिति में पूर्ण न्याय का सिद्धांत लागू होगा? तो हाँ। और क्या चूक के कारण बर्खास्तगी पर पूर्ण न्याय का सिद्धांत लागू होगा? नहीं। क्या ऑबिटर डिक्टा पर पूर्ण न्याय का सिद्धांत लागू होता है? तो नहीं। अतिरिक्त वाद का वर्जन से क्या तात्पर्य है? तो अगर किसी मामले में अतिरिक्त वाद किया जाना विधि द्वारा वर्जित किया गया है तो ऐसी वर्जना के कारण दावा दायर नहीं किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12। नेक्स्ट है वाद कहाँ संस्थित किया जाएगा? तो जो वाद विचार करने के लिए सक्षम होता है जो उसका कोर्ट है, वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा। मतलब पहले निम्नतम श्रेणी में फिर आगे आता है। सेक्शन 399, क्या कोई वादकर अनुतोष न्यायालय के समक्ष टुकड़ों में पेश करता है तो क्या शेष टुकड़ों के द्वारा दावा दायर किया जा सकता है? तो नहीं। धारा 12 जो है ये कहती है कि किसी वाद से संबंधित सभी वाद कारण एवं अनुतोष के बारे में एक ही वाद पत्र द्वारा न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए, बार बार नहीं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन ऑर्डर 2 रूल 2। और नेक्स्ट है वाद पत्र कितनी प्रतियों में पेश किया जाता है? तो ये 2 प्रतियों में पेश किया जाता है। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 4 रूल 1। और क्या आदेश 8 नियम 8A सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 के बाद में वाद प्रभाव में है? नहीं, क्योंकि यह विलोपित किया जा चुका है ऑर्डर 8 का रूल 8A। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।